चलिए बेटा अगली कड़ी में देखिए, इस अगली कड़ी में हम पढ़ेंगे जब एल्काइल हैलाइड आपका रिएक्शन करता है मेटल से। पिछली क्लास में हमने आपको एलिमिनेशन को कवर कराया था। अब इस क्लास में हम रिएक्शन विद मेटल्स ऑफ हेलो एल्केन्स, रिएक्शन विद मेटल्स ऑफ हेलो एल्केन्स, ये टॉपिक बेटा आपको कवर कराते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और 12th के बोर्ड के एग्जाम में 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपको इससे ज़रूर मिलेगा और बहुत सारी जगह पर भी ये हमारी हेल्प करता है। देखिए रिएक्शन विद मेटल्स, आपकी बुक में जो आपका जो रिएक्शन विद मेटल्स शो किया गया है वो मैग्नीशियम से किया गया है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH3Cl, मैं यहाँ से मैग्नीशियम मेटल ले लेता हूँ, ठीक है। इसी के बेस पर आपके यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर लेना पड़ेगा ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। अब देखो जैसे ही आपका CH3ClMg इंटरेक्ट करेंगे ड्राई ईथर के अंदर, बस आप एक छोटी सी बात ध्यान रखना, याद करने के हिसाब से तो आप ऐसे सोच लो कि ये जो मैग्नीशियम है ये यहाँ पर बीच में एंट्री कर जाएगा, कुछ कुछ ऐसा आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये बन जाएगा CH3Mg और ये आपका Cl, ठीक है ना, या Br भी हो सकता है। अब देखिए ये क्या है मेटल और ये क्या है आपका नॉन मेटल। तो मेटल कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के नाते इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा और कार्बन मेटल के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो यहाँ पर पार्शियल निगेटिव आएगा। तो यहाँ पर एक बात आपको क्लियर हुई होगी कि जब भी रिएक्शन विद मेटल्स की जाती है हेलो एल्केन्स की, स्पेशली मैग्नीशियम, लिथियम या कॉपर जैसे मेटल्स अगर हम वहाँ पर यूज़ करें तो हम कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज लाने में सक्सेस हो जाते हैं। यानी ये ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसमें से हम जो एल्काइल ग्रुप है उसे एज न्यूक्लियोफाइल और बेस की तरह काम में ले सकते हैं। अब जो ये प्रोडक्ट बना इसमें आप देखोगे एक तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या है मेटल है ना, और जो CH3 है वो ऑर्गेनिक का एक पार्ट है ना। CH3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हम पढ़ते थे। तो ये जो है एक ऑर्गेनिक का पार्ट है और ये जो है एक मेटल है। तो इसीलिए जो हमारे CH3MgCl या मैं दूसरा भी बना सकता हूँ CH3MgBr, इस टाइप के कंपाउंड को हम बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब ये एक जॉइंट कॉम्बिनेशन होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस और आपके मेटेलिक सब्सटेंस के। अब ये तो थी ऑर्गेनोमेटेलिक की बात। अब ये जो ऊपर हमने रिएक्शन लिखी है इसका थोड़ा सा फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ये रिएक्शन हो कैसे रही है, यानी ये प्रोडक्ट बना कैसे है और ऑर्गेनोमेटेलिक का स्ट्रक्चर किस तरीके से है हमारा, ठीक है ना। तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना है सारे बच्चों को। मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। देखिए कैसे हो रहा है, जैसे मैंने लिया CH3Br, चलो सपोज करो मैंने यही लिया, यहाँ पर मैंने मैग्नीशियम मेटल को लिया है और यहाँ पर ये ड्राई ईथर है, यहाँ पर क्या है ये ड्राई ईथर है ना। अब देखिए सपोज करो यहाँ पर पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव रूल है ये तो भाई है ना, और यहाँ पर मैंने हेट्रो कर दिया, यानी इस तरीके से मैंने इस बॉन्ड को निकाला। अब जब बॉन्ड निकलेगा तो CH3 पॉजिटिव और Br निगेटिव, भाई ये बनेगा, क्लियर सी बात है। साथ में क्या है मैग्नीशियम, आपको याद होगा कि जो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 282, तो यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं जिसे ये डोनेट करके स्टेबलाइज हो सकता है। तो ये क्या करेगा अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव बॉडी को डोनेट करेगा। अब जैसे ही डोनेट करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा CH3 को न्यूट्रल बना देगा, भाई एक इलेक्ट्रॉन आते ही जो पॉजिटिव है वो न्यूट्रल, और साथ में दूसरा इलेक्ट्रॉन आते ही क्या बन जाएगा CH3 निगेटिव हो जाएगा। अब जब CH3 निगेटिव है और यहाँ पर मैग्नीशियम पे क्या आया, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव आया है ना, 2 पॉजिटिव। अब 2 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 निगेटिव चाहिए, तो एक तो CH3 ने न्यूट्रलाइज कर दिया और दूसरा ब्रोमीन निगेटिव यहाँ पर आकर न्यूट्रलाइज कर देगा। या हम इसे सिंपली लिख देते हैं CH3MgBr। इस कंपाउंड की जो प्रिपरेशन है सबसे पहले विक्टर गिरगनार्ड ने की थी, तो इसीलिए इसे हम गिरगनार्ड रिएजेंट भी बोल देते हैं। और तरीके से भी गिरगनार्ड रिएजेंट बनाया जा सकता है, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। जैसे ये बेंजीन है,
अब ये बेंजीन ऐसे, मान लो कि यहाँ पर हमारा ब्रोमीन लगा हुआ है, तो आप इसकी मैग्नीशियम से रिएक्शन कर दीजिए। कंडीशन वही है कि हमारा क्या होना चाहिए, ड्राई ईथर होना चाहिए, ड्राई ईथर होना चाहिए। तो यहाँ पर इस टाइप, यानी मैं लगातार क्या बोल रहा था, सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या बोला कि ये बिल्कुल बीच में एंट्री कर जाएगा, कार्बन और ब्रोमीन बॉन्ड के बीच में एंट्री कर जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो ये तो आप बेंजीन को एज इट इज बनाए रखो। तो ये बन गया MgBr। इसके अंदर जो मैग्नीशियम है मेटल के नाते पार्शियल पॉजिटिव, और जो वहाँ पर हमारे कार्बन वगैरह हैं उसके ऊपर पार्शियल निगेटिव। तो ये निगेटिव अटैक करने के लिए अवेलेबल है किसी भी पॉजिटिव साइड के ऊपर। तो ये बात ध्यान रखनी है, आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है, किसी भी तरीके से आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लो। कोई इसमें मतलब ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यही होना है, कुछ भी जो आपका मन करे। जैसे ये ले लिया मैंने यहाँ पर ब्रोमीन, इसकी आप मैग्नीशियम से रिएक्शन कर दो, बस सीधा सीधा यहीं पे एंट्री दिला दो इसकी। ये ड्राई ईथर है ही आपका, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। मतलब आपका CCl-CBr इस टाइप के बॉन्ड होने चाहिए, और आप अलग अलग वैरायटी के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक पार्ट कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते किस तरीके से हैं, और इसमें जो हमारे जो कंपोनेंट बनेंगे उनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। ठीक है, अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मैं इसे मिटा देता हूँ। अगले टॉपिक की तरफ हम इसकी रिएक्टिविटी की थोड़ी बात कर लेते हैं। वैसे तो अगले चैप्टर में हम बड़े अच्छे से करेंगे एल्डिहाइड के टर्म्स में, पर फिर भी यहाँ पर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, ये तो आपको पता चल गया, मैं लगातार बेटा CH3 ले रहा हूँ, CH3 के प्लेस पर आप कुछ और भी ले सकते हैं, CH3MgBr, है ना, ये मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो यहाँ पर एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई वी कीप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन एनहाइड्रस कंडीशन, यानी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में रखना क्यों पसंद करते हैं। तो बेटा इसका एक सिंपल सा रीज़न है, जैसे ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है MgBr, पार्शियल निगेटिव। अब एनहाइड्रस नहीं है, चलो मान लो हाइड्रस है, तो यहाँ पर वाटर होगा। तो बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि, अब देखो यहाँ पर ये कार्बन है, जो कार्बन है वो क्या है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये अपने निगेटिव चार्ज को जल्दी से थ्रो करेगा। यहाँ पर देख लो, ये पार्शियल निगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो ये क्या करता है कि बहुत जल्दी से जो ये कार्बन है बहुत जल्दी से एसिडिक हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर सकता है। एसिडिक हाइड्रोजन मीन्स ऐसे हाइड्रोजन के ऊपर ये तुरंत अटैक करेगा जो किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जुड़े होंगे। तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एकदम से खींचेगा, और ये पार्शियल पॉजिटिव ये पार्शियल निगेटिव दोनों मिलके न्यूट्रल, तो बन गया CH4 प्लस। अब क्या बचा, अब जैसे एक निगेटिव हटेगा यहाँ से, तो मैग्नीशियम को एक निगेटिव चाहिएगा अपने 2+ को न्यूट्रल करने के लिए, तो वो निगेटिव मिलेगा इसे OH की फेज में। तो जो इसका बाई प्रोडक्ट बन जाता है वो बन जाता है MgOH Br। यहाँ पर भी चार्ज डिवाइडेशन सेम है, इसके ऊपर 2+ है, इसके ऊपर 1- है और इसके ऊपर 1- है, तो ये चार्ज डिवाइडेशन में हमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। अब ये तो बात ये थी कि एनहाइड्रस में क्यों रखना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप को कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर लेता है, हाइड्रोकार्बन और मेनली एल्केन में कन्वर्ट कर लेता है। पर एक सीधा सीधा झगड़ा इसका, ये मैं पहला एग्जांपल ले लिया और रिएक्शन कुछ बता देता हूँ। इसका सीधा सीधा झगड़ा एसिडिक हाइड्रोजन से है। एसिडिक हाइड्रोजन मीन्स, चलो मान लो कि आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया CH3MgBr, और आपने क्या किया कि यहाँ पर कोई एसिड ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, चलो भाई ये इथेनोइक एसिड मैंने यहाँ पर ले लिया। ये क्या ले लिया मैंने, इथेनोइक एसिड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और ये इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड। अब देखो इसके अंदर यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, पर यही हाइड्रोजन एसिडिक है क्योंकि यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम यही होता है कि एसिडिक हाइड्रोजन पर ही ये अटैक करेगा, तो ये सीधा सीधा इस हाइड्रोजन को खींचेगा। अब जैसे ही इसे खींच लेगा तो CH4 बन जाएगा। अब बाकी क्या बचा आपका, CH3COO निगेटिव, और ये निगेटिव जो Mg2+ है इसके सीधे सीधे संपर्क में आएगा Mg2+ और
आपका ब्रोमीन माइनस, इस तरीके से। और इवन ये कहानी यहीं तक नहीं है, ये कहानी आगे भी बढ़ती रहेगी, यानी जब जब इसे एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा, चाहे वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन से ही क्यों ना लगा हुआ हो, जैसे मैं यहाँ पर एमाइड ले लेता हूँ CH3CONH2, ये मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, एमाइड ले लिया। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन को कुछ नहीं कहेगा क्योंकि नॉर्मल कार्बन से जुड़े हैं, और कार्बन से जुड़े जो हमारे हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक नहीं होते हैं। पर ये क्या करेगा, सीधा सीधा ये आएगा ऐसे अटैक करने के लिए, और सीधा इस NH2 के एक एसिडिक हाइड्रोजन को ये अपनी तरफ खींच लेगा। अब खींच लेगा तो देखो CH4, भाई ये हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे चलेगा तो CH4 प्लस। अब जैसे ही यहाँ से H प्लस निकला तो क्या बचा, CH3CO, क्या बचा NH। अब H प्लस निकला तो माइनस बच गया यहाँ पे, ये माइनस क्या करेगा, Mg को अट्रैक्ट करेगा, तो Mg2 प्लस और ये आपका Br माइनस, ये आपके बाई प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम बहुत सारी रिएक्शंस, एक बहुत पॉपुलर रिएक्शन आपने शायद 11th क्लास में अगर आपको ध्यान हो, आपको बताया गया था कि जो एल्काइन होता है ना, एल्काइन, उसका जो हाइड्रोजन होता है वो भी एसिडिक होता है। क्या होता है, एल्काइन का हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक होता है। अब देखो ध्यान से, एल्काइन मान लो आपको ये एल्काइन दे दिया HC ट्रिपल बॉन्ड H। आपको पता है, अभी मैं ऊपर बोलता रहा हूँ कि जो हाइड्रोजन होते हैं कार्बन से जुड़े एसिडिक नहीं होते, पर अगर वो कार्बन sp है तो उससे जुड़ा जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि sp कार्बन को इलेक्ट्रोनेगेटिव माना गया है, होता भी है क्योंकि ज़्यादा s करेक्टर होता है, 50% s करेक्टर होने के नाते ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, और ये इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आता है। बस इसे पार्शियल पॉजिटिव की जरूरत पड़ती है, सीधा इस हाइड्रोजन को खींचेगा, CH4 बनाएगा प्लस। अब इधर देख लो CH, अब जैसे ही यहाँ से H प्लस हटा तो क्या बचा, माइनस। ये माइनस क्या करेगा, आपका इन्वाइट करेगा मैग्नीशियम को और ब्रोमीन को। तो इस तरीके से ये रिएक्शन आपकी लगातार होती रहती है। बस आपको ये डिसाइड करना है कि मतलब एसिडिक हाइड्रोजन वहाँ पर है या नहीं। अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये तुरंत आपका रिएक्शन देगा, बिल्कुल तुरंत। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हमने अभी ग्रिग्नार्ड एजेंट के बारे में आपको बताई है। शीघ्र ही अगले टॉपिक में हम वोट की रिएक्शन और हेलो एल्केन से जुड़े अगले टॉपिक्स को कवर करेंगे। धन्यवाद।